4 जूता मार के भेजा होगा पक्का उसको। अच्छा। और बिल्कुल मारना चाहिए उसको भी। पाकिस्तान से जूता मार के अंजू को भगा दिया। बिल्कुल भगा दिया होगा, इसलिए क्योंकि मार सकता नहीं था इसको, जान से मामला हाईलाइटेड था। अगर अंजू को कुछ भी होता, ये पूरा नौटंकीबाज, इसको क्या है, इधर भी नौटंकी करके उधर गई, वहां जाके उसको भी पेड़ी होगी बहुत। ऐसी औरतों का चरित्र ऐसा ही होता है, वो कहीं भी शांति से नहीं बैठ सकती हैं। हमने तो देखा है कि जीवन में मोहब्बत एक बार ही होती है, उसके बाद सब जीवन का समझौता हो होता है। सकता है उसको अपने पति से प्यार ना हो, नसरुल्ला से इतना प्यार हो गया कि पाकिस्तान चली गई। तो चली गई तो फिर आई क्यों? अच्छा। वहीं रहती ना। उसको किसने बोला दोबारा मुंह मारने यहाँ आने के लिए? बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, जा रही है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे सरकार को चाहिए, गेट खोल दो। पाकिस्तान की इधर आ रही है, हिंदुस्तान की उधर जा रही है। मोहब्बत जब सब में इतनी ही मोहब्बत है, देन व्हाई पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान? तब ये बेचारा चिलगोजा का छिलका था, ये उतना फैसिलेट नहीं कर पाया। चिलगोजा का छिलका? यही अपना सचिन। अच्छा, चिलगोजा का छिलका है सचिन। हाँ, बेचारा गरीब था और वो कितना नाम पड़ेगा सचिन का। हाँ, तो वो था, तो बेचारा उतना उसको नहीं कर पाया, तो वो चोरी छुपे भाग के आई। लेकिन ये तो एकदम गई थी वहां महारानी बनने के लिए, इसका राजा के घर में गई थी, तो इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? रहती आराम से वहां पे महारानी बन के। अंजू मोहब्बत का मसीहा है या पाकिस्तान के एजेंट का मशीन है? मशीन। एजेंट मशीन। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ऐसे लोग को मशीन ऐसे लोगों। नमस्कार दोस्तों, मोहब्बत में नसरुल्ला से प्यार करके पाकिस्तान जाने वाली अंजू अब अपने पुत्र मोह में भारत वापस लौट आई है। जी हां, 5 महीने बाद वो भारत लौटी है और उसका कहना है कि हम अपने पुत्र मोह में लौटे हैं और अपने बेटों को देखने के लिए उनको ले जाने आई है, क्या करने आई है, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी है। सबसे पहले स्वागत है मैम। अंजू जो है 5 महीने के बाद कह रही है कि हम पुत्र मोह में भारत आए हैं और मोहब्बत करके पाकिस्तान गई थी। कैसे देख रही हैं इसको? कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं आप बताइए कैसे देख? हम तो जैसे देख रहे हैं वैसे पूरे समाज को देखना चाहिए। अच्छा। एक बात बताइए, एक औरत 5 महीने से 5 महीने रह के आ रही है कहीं बाहर, ना तो उसे पति स्वीकार करेगा सामाजिक तौर पे, ना उसे बच्चे स्वीकार करेंगे। बच्चे कोई दूध पीते बच्चे तो उसके थे नहीं कि ना समझ है, पता नहीं। उसने जाते वक्त ये तक नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को किस तरह के टॉर्चर्स झेलने पड़ेंगे, और आज उसे बच्चे याद आ रहे हैं। भाई, ये कंप्लीटली कोई मिशन में काम कर रही है। अच्छा। और सुरक्षा दृष्टि से हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा इसको। मतलब जो मोहब्बत करके नसरुल्ला से प्यार करके पाकिस्तान जा सकता है अपने बच्चों को छोड़कर, क्या वो बच्चों के लिए भारत वापस आया तो वो एसआई एजेंट हो गया, क्या कुछ हो गया? नहीं नहीं, क्यों? जब जा रहा था तो उस वक्त क्या उसके बच्चे नहीं थे? बच्चे जिंदा ही थे ना। 5 महीने क्या 5 दिन एक माँ नहीं रह सकती है बिना बच्चे के? अगर बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट है, फोन करना, खबर लेना, ये लेना, और बच्चे तो इतनी नफरत। बच्चों के भी वीडियो हमने देखे हैं, उनके पति के भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो कहीं ना कहीं प्यार में हर कुछ जायज होता है, कहीं ना कहीं सीमा पार कर गई। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। प्यार कितनी बार होता है जीवन में? हमने तो देखा है कि जीवन में मोहब्बत एक बार ही होती है, उसके बाद सब जीवन का समझौता हो होता है। सकता है उसको अपने पति से प्यार ना हो, नसरुल्ला से इतना प्यार हो गया कि पाकिस्तान चली गई। तो चली गई तो फिर आई क्यों? अच्छा। वहीं रहती ना। उसको किसने बोला दोबारा मुंह मारने यहाँ आने के लिए? बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, जा रही है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे सरकार को चाहिए, गेट खोल दो। पाकिस्तान की इधर आ रही है, हिंदुस्तान की उधर जा रही है। मोहब्बत जब सब में इतनी ही मोहब्बत है, देन व्हाई पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान? तब सुरक्षा दृष्टि हटा दीजिए, मान लीजिए कि हम सब भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे से शादी ब्याह कीजिए। धर्म परिवर्तन में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं नसरुल्ला का कहना है कि वो हमको बताई नहीं थी कि इससे पहले कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तो 4 जूता मार के भेजा होगा पक्का उसको। अच्छा। और बिल्कुल मारना चाहिए उसको भी। पाकिस्तान से जूता मार के अंजू को भगा दिया। बिल्कुल भगा दिया होगा, इसलिए क्योंकि मार सकता नहीं था इसको, जान से मामला हाईलाइटेड था। अगर अंजू को कुछ भी होता, ये पूरा नौटंकीबाज, इसको क्या है, इधर भी नौटंकी करके उधर गई, वहां जाके उसको भी पेड़ी होगी बहुत। ऐसी औरतों का चरित्र ऐसा ही होता है, वो कहीं भी शांति से नहीं बैठ सकती हैं। इधर तो जीवन इसका बर्बाद की अरविंद का, उधर जाके उसका बर्बाद की, बीच में बच्चों से खिलवाड़ की। तो ऐसी औरतों के लिए कारागार बना हुआ है। सरकार के पास इतना पैसा है कि बैठा के पूरा जीवन इसको खिला सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अंजू को पाकिस्तान में प्यार दिया जा रहा था,
लोग घर गिफ्ट कर रहे थे, फ्लैट गिफ्ट कर रहे थे, गाड़ी गिफ्ट कर रहे थे, कैश में 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख लोग गिफ्ट कर रहे थे। ऐसा आपको नहीं लग रहा था कि एक जो हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान गई है उसका पूरा वहां पे जायजा लिया जा रहा था और उसको प्रमोट किया जा रहा था? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा था। हाँ, हिंदुस्तान जो काम करता है उसका अपोजिट काम पाकिस्तान करता है, ये हमेशा है। सीमा हैदर पे हमने इतनी जासूसी लगाई, उन लोगों ने उसको तमाचा देने के लिए तुरंत ही गई, अब वहां जाके पूरा हिंदुस्तान को नीचा दिखा दी कि देखिए पाकिस्तान में इतना हमको शोहरत मिला, इतना ये मिला। बोले अरे भाई तो शोहरत में ही रहती ना। अब समझ में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया बच्चे। अगर तो मतलब पाकिस्तान में प्यार भरपूर मिला है क्या? हाँ, बिल्कुल भरपूर प्यार मिला है इसको। तो फिर मतलब ये प्यार की भी भूखी नहीं थी। जब तुम्हें प्यार के लिए ही तुम भागी थी और वहां तुमको मिल ही रहा था, तो वापस फिर बच्चों का प्यार कैसे तुमको याद आ गया? क्योंकि वो बच्चों को तो तुम छोड़ के गई थी। और अगर तुमको बच्चों का प्यार याद आता तो ज्यादा से ज्यादा, एक होता ना आदमी के मन में गिल्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन में बेचैनी दिख जाती। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक वीडियो बना के डाल देती कि बच्चे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरे से गलती हो गई, मुझे वापस आना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। एक डालती तो सही। कहीं ना कहीं हमको लगता है, चाहे पूरे लोग बात कर रहे हैं कि अंजू को एक एजेंट के रूप में भारत भेजा गया है और कहीं ना कहीं पूरा साजिश के तहत पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है, हमें भी यही लग रहा है। इसलिए हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं, उसको लिबरल मोहब्बत का खेल नहीं समझा जाए। इसको यहाँ दूसरा मैटर है, हमें हर दृष्टि से सुरक्षा पे बात करनी चाहिए ऐसे मैटर में। अच्छा। क्योंकि अगर कोई शोहरत इतना पाके वापस आ रहा है और अगर तुम्हारे पास शोहरत आ गया था और अगर तुम्हें बच्चों से प्यार था, तो प्यार तो तुम्हारा वहीं था। अरविंद तो तुम्हारा प्यार रहा नहीं। और बच्चों से अगर प्यार था तो बच्चों को सुविधा जो है तुम प्रदान कर सकती थी, दूर से भी रह के, फोन पे भी बात करके। लेकिन अरविंद भी बहुत अच्छा कर रहा है कि बच्चों से उसको मिलने नहीं दे रहा। क्यों ऐसे लोग से लिंक बना के रखना भैया? जब उनके फादर ने बोल दिया कि मेरी बेटी देशद्रोही है, मेरी बेटी को फांसी की सजा दी जाए, पापा ने बोला था ना उनके, तो अब आ गई है, दे दो फांसी की सजा। अगर जो अपने बेटे का नहीं हुआ, जो पति का नहीं हुआ, आपको लगता है कि वो फिर अगर पाकिस्तान से वापस आ रही है तो भारत की हो जाएगी? ये देखिए, ये चरित्र होता है कुछ अच्छा। लोगों का। मतलब चरित्रहीन है। चरित्रहीन तो क्या बोला जाएगा ऐसे लोगों को, बताइए? जो पाकिस्तान कैरेक्टरलेस है अंजू। एकदम है भाई, कैरेक्टर। मोहब्बत बहुत पवित्र और पाक चीज होती है। अच्छा। और जब मोहब्बत तुम्हें हो ही गई, मान लो दूसरे से, उसे हम पाक मान भी ले, पाक मान के पाकिस्तान तुम चली भी गई, तो वहीं की पाक बन के रहती। अच्छा। तो अब तुम पेंडुलम की तरह इधर से उधर करोगे और तुम्हारे चक्कर में कोई बड़ा कांड हो गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तुम तो लाखों लाख लोगों का जीवन ले लोगी। सारा स्पाईगिरी करके यहाँ ऐसा अब होने वाला है, यहाँ आज मुख्य प्रधानमंत्री की यहाँ पे आज है, न्यूज़ तो हमारे चलते ही है ना। और धीरे से मैसेज कर दी कि आज प्रधानमंत्री का हमारे यहाँ पे दौरा है, आज वो यहाँ इलेक्शन का टाइम है, उड़ जाएंगे हमारे मोदी जी। तो आपको नहीं लगता है कि जो लोग इस तरह से कार्य करके पाकिस्तान जाते हैं, अपने पति बेटे को, पूरे मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं नागरिकता यहाँ से रद्द कर देना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा, आप सवाल अच्छा पूछे हैं। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसको पाकिस्तान की नागरिकता मिल चुकी है, ये पाकिस्तान की नागरिकता में ही रहे, इसे हिंदुस्तान की नागरिकता बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। और जो थी वो तो रद्द ऑलरेडी हो चुकी है। एक इंसान का 2 नागरिकता थोड़ी हो सकता है कि हम ये हूँ हम, तुम अभी हिंदुस्तान की नहीं मिलेगी, इसको मिलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लेके आ रही है। सीमा हैदर में और अनु में आप किसको बेहतर मानती हैं? अंजू? अगर आप दो को बात करेंगे तो सीमा, क्योंकि देखिए हम लोग मातृत्व, हम माँ है ना, मैं भी एक माँ हूँ। मुझे लगता है कि गलतियाँ, पति पत्नी की गलतियाँ थोड़ी सी जायज़ होती हैं। मन नहीं मिला, ये नहीं मिला, मारा पीटी, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके कारण लड़कियाँ या लड़के बिफर सकते हैं, लेकिन एक माँ नहीं बिफर सकती है। अच्छा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सीमा कुछ भी था, वो भी अपना 4 छोटे छोटे चूजा को लेके आई ना। ये बेचारा चिलगोजा का छिलका था, ये उतना फैसिलेट नहीं कर पाया। चिलगोजा का छिलका? यही अपना सचिन। अच्छा, चिलगोजा का छिलका है सचिन। हाँ, बेचारा गरीब था और वो, कितना नाम पड़ेगा सचिन का। हाँ, तो वो था, तो बेचारा उतना उसको नहीं कर पाया, तो वो चोरी छुपे भाग के आई। लेकिन ये तो एकदम गई थी वहां महारानी बनने के लिए, इसका राजा के घर में गई थी, तो इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? रहती आराम से वहां पे महारानी बन के। अच्छा,
अंजू मोहब्बत का मसीहा है या पाकिस्तान के एजेंट का मशीन है? मशीन। एजेंट मशीन। हाँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसे लोग को मशीन ऐसे लोगों के साथ भारत को किस तरह से पेश आना अगर चाहिए? सीमा हैदर इधर से उधर पार करके घूमना टहलना चालू कर गई तो वो भी शक के घेरे में आएगी ना। बिल्कुल आएगी। अब वो आराम से, जैसे पुलिस ने चाहा, जैसे सरकार ने चाहा, जितने उसने हर चीज में कोऑपरेट किया कि नहीं मैं बस हिंदुस्तान की होकर रहना चाहती हूँ, मैं बस हिंदुस्तान, ये तो मुंह छुपा के चोर की तरह चल रही है, आती और फेस करती मीडिया को, बोलती तुम, लेकिन नहीं, तुम तो बड़ा आई, मैं बहुत खुश हूँ। अरे गाली निकल रहा है, तुम अगर इतनी ही खुश थी तो वहीं रहती, आराम से रहती, क्या जरूरत था फिर? हम तो बड़े तकलीफ दिए थे तुमको, तुम्हारा पति यहाँ मारता था, पीटता था, कूटता था, तुम्हारा ससुराल वाला बदमाश था, तुम्हारा फादर मायका वाला बदमाश था। जिस प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान चली गई अंजू, लगता है वो प्यार भरपूर नसरुल्लाह की तरफ से नहीं मिल पाया इसको? नहीं, अगर बिल्कुल मिलता तो भारत नहीं आती। नहीं, नहीं मिला होगा, ऐसा नहीं, ये नौटंकीबाज है। अच्छा। वो तो एक्सेप्ट किया भी होगा, लेकिन ऐसी नौटंकीबाज महिलाएं कहीं नहीं बच सकती हैं। ये लोग बस बनी हैं दूसरों को परेशान करने की, और कभी नहीं हो सकती। मैं जरूर मिलूंगी इससे, और मिल के हम जानना चाहेंगे कि तू किस तरह की है, मतलब भगवान ने किस वक्त तुमको एकदम प्रेम में सजाया संवारा और आराम से रखा, कि तुम क्या खाई हो यार, तुम्हारे इमोशंस कहाँ चले गए, तुम बच्चों को छोड़ के चली गई 5 महीने में। आप समझे उन बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ा होगा? आप समझे उसे स्कूल में कितना टॉर्चर झेलना पड़ा होगा कि अरे इसकी, यही वो उसकी मम्मी है जो भाग गई, इसी की मम्मी भाग गई, इसी की मम्मी पाकिस्तान चली गई। ऐसे आप आज तुमको बच्चा याद आ रहा है, एकदम नहीं बच्चे से इसको मिलने देना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, अगर इसका अरविंद इसको बच्चे से मिलने देता है तो फिर अरविंद भी कटघरे में आएगा। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पाकिस्तान से भाग कर आई है हिंदुस्तान को, फिर से इसको वापस पाकिस्तान ही भेज देना ठीक बिल्कुल रहेगा? भेज देना चाहिए। देना हाँ चाहिए। बिल्कुल भेजना, और एकदम स्वागत के साथ भेजिए, फेयरवेल पार्टी दे के वापस अच्छा। विदा और कीजिए। दोबारा वापस ना आए। बिल्कुल नहीं आए, इसको ऐसा कुछ कर दे कि इसकी एंट्री बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। तुम गई वहां बसने गई, भगवान करे खुश रहो यार, यहाँ खुश नहीं थी, जहाँ है जिंदा तो हो कम से कम। इस बार गई तो इसको मार ही देगा वहां। तो बाकी आप सुन रहे थे, बिना मानवी का साफ कहना है कि जिस प्यार को पाने के लिए अंजू पाकिस्तान चली गई है, अब उसको पाकिस्तान में ही छोड़ देना चाहिए और हिंदुस्तान में कभी दोबारा वापस कदम नहीं रखना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।